बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी प्रेजेंटेशन है आईसीटी की, जो हमारा टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट, व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट से हम बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसमें हम कुछ फाइल भेज भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। Internet is a worldwide network or computer network that connects university, government, commercial and other computers in over 150 countries। मतलब कि 150 से ज़्यादा मुल्कों में ये इस्तेमाल किया जाता है। यूजिंग द इंटरनेट यू कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, chat with colleagues around the world, and obtain information as a wide variety of subjects. Through the internet, people can share information and communication from anywhere with an internet connection। मतलब कि हम इंटरनेट के ज़रिए कहीं भी कोई चीज़ भी सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं इंटरनेट से। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम। पूरी दुनिया में हम इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट हो सकते हैं और एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। नेटवर्क, ग्लोबल कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम दैट यूजेस TCP एंड IP to transmit data via various type of media. The internet is a network of global exchange including private, public, business, academic and government networks connected by guided wireless and fiber optic technologies। इंटरनेट के ज़रिए हम बहुत से चीज़ों से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, मगर जैसा कि अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही या कोई चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं तो हम वो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बारे में बहुत तफसील से जान सकते हैं। कोई भी चीज़ हम नेट पे भेज भी सकते हैं और अपनी मालूमात दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। द इंटरनेट में ऑफन बी एक्सेस फ्रॉम कंप्यूटर इन लाइब्रेरीज एंड इंटरनेट कैफ़ेज। इंटरनेट ज़्यादातर लाइब्रेरी में और कैफ़े में भी होता है। इंटरनेट एक्सेस पॉइंट एग्जिट इन पब्लिक प्लेस, जो पब्लिक प्लेस में होती हैं, सच एज एयरपोर्ट हॉल्स एंड कॉफ़ी शॉप्स। एयरपोर्ट और कॉफ़ी शॉप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट अब हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। किसी शॉप में हो रहा है, मेडिसिन में हो रहा है, डिपार्टमेंट में हो रहा है, बैंकों में हो रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसमें हम अपनी कोई चीज़ दूसरों को भेज सकते हैं मेल के ज़रिए और रिसर्च कर सकते हैं। इसमें हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, डाउनलोडिंग फाइल कर सकते हैं। जिस किसी की हमें ज़रूरत होती है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप, इंटरनेट के ज़रिए हम दूसरे लोगों से, बहुत से लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं, एक चीज़ पर बात कर सकते हैं और उस पर गौर व फिक्र कर सकते हैं। इंटरेक्टिव गेम्स, इंटरनेट के ज़रिए हम गेमें भी खेल सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत से लोग मिलकर एक गेम खेल सकते हैं। फ्रेंडशिप एंड डेटिंग, फ्रेंडशिप कर सकते हैं इंटरनेट पे, हम चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं। यूज़ ऑफ द इंटरनेट एंड नेटवर्किंग इज़ एसेंशियल फॉर एडवांसिंग रिसर्च इन साइंस। साइंस की दुनिया में इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। फॉर एडवांसिंग रिसर्च इन साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन एज वेल एज इन मेंटेनिंग ग्लोबल डिफेंस। इंटरनेट ग्लोबल विलेज की तरह बन गया है। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है। इंटरनेट के ज़रिए हम दुनिया के एक कोने में बैठकर दुनिया के दूसरे कोने के लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे कॉल कर सकते हैं, उनका चेहरा देख के बात कर सकते हैं। इंटरनेट ने हमारे इतने वसी पैमाने को आसान कर दिया है। इंटरनेट के ज़रिए हम कोई भी चीज़ आसानी से हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए हम किसी की मालूमात चुरा भी सकते हैं, मतलब हैक कर सकते हैं। कोई चीज़ हम मेल पे सेंड करके उसके कंप्यूटर से अटैच होकर नेट के ज़रिए हम उसके कंप्यूटर को हैक करके उसका डाटा चुरा सकते हैं और बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह किसी के पैसे चुराना या मतलब हैकिंग करना, ये बहुत ही इंटरनेट ने आसान कर दिया है।
आजकल तो इंटरनेट पैसे कमाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, नेट के ज़रिए घर बैठकर हम पैसे कमा सकते हैं। इंटरनेट ने इंसानों की बहुत सी हेल्प की है और रिसर्च पे भी बहुत मुफीद है। इसलिए इंटरनेट अब पूरी दुनिया में ग्लोबल विलेज की तरह बन गया है और इंटरनेट इंसानों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है।